से जो इतने शब्द कहे तारा से कहा है बिना कर कफन उसके बाद मैं लहस चलने दूंगा। मोनू यादव भैया जी की तरफ से हमारा सम्मान हुआ, नोटों का हार प्रदान हुआ। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया है बिना कर कफन हम लहस को जलने नहीं दूंगा। मैया समझ गई पिया नहीं मानेंगे। मैया रोए के बोली है पिया अरे मुँह पे विपता पड़ी और पिया तुम कठिन पे जठानी जंगल जंगल भटक रही है राजा तेरी रानी के भैया जंगल जंगल भटक रही है राजा तेरी रानी। पिया अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे दैया हमें का मालूम हती बलम तुम कफन की भूखे। दैया हमें का मालूम हती बलम तुम कफन की भूखे। मैया ने आधी साड़ी दी, बची हुई थी वो भी साड़ी कफन में दे दी। पुत्र का अंतिम संस्कार हुआ। मैया तारा पहुंच गई है सती मैया के मंदिर में नग्न। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, मैया तारा सती के मंदिर में लेट गई नग्न अवस्था में। विश्वामित्र को नहीं चैन है, दो बालकों को काटा और खून लगा दिया है तारा के मुंह में और नगर में आवाज लगा दी। एक डायन आ गई, उसने दो बालकों को डस लिया है। हरिया को बुलाया, हरिया ये तलवार ले जा और जा उसको मार दे। हरिचंद्र जैसे ही पहुंचे तलवार लेकर के, हरिचंद्र को इसलिए भेजा क्योंकि पत्नी थी वो तो विश्वामित्र परीक्षा ले रहे थे और नग्न अवस्था में मैया तारा सती के मंदिर में लेटी थी, इसलिए हरिचंद्र को ही विश्वामित्र ने भेजा। हरिचंद्र ने केस पकड़े, केस पकड़ के जैसे उठाया, चेहरे की तरफ देखा, तारा तुम अपने पुत्र को डस लिया, किसी के पुत्रों को छोड़ोगी नहीं। हरिचंद्र से बोली है मैया पिया हमसे भूल हो गई, हमने काऊ के लागो नहीं खाओ, केवल दोष है, अब मारो तो मार दो, छोड़ो तो छोड़ दो। महाराज हरिचंद्र ने तलवार निकाली, जैसे ही मारना चाहा विश्वामित्र ने पकड़ ली तलवार। बारे हरिचंद्र, बारे राजा, तेरे जैसे राजा की परीक्षा लेकर के मेरा जीवन धन्य हो गया, हमसे कुछ मांग ले। तारा ने कही हम कुछ नहीं मांगे। हरिचंद्र से कहा तुम मांग लो, न हरिचंद्र ने मांगा न तारा ने मांगा। तारा कहने लगे मेरा एक पुत्र था वो भी तुमने डस लिया। विश्वामित्र बोले धर्म पर चलने वाले कभी मरते नहीं, आवाज लगाओ। जैसी आवाज लगाई पुत्र आया, नन्हे नन्हे हाथों से जड़ स्पर्श किए और हकीकत में दादाओं विश्वामित्र ने नहीं डसा था, केवल एक खेल था, मतलब परीक्षा ली गई थी। पुत्र आया फिर रोहितास। विश्वामित्र बोले बेटी हमसे कुछ मांग ले।
तारा बोली प्रभु मुझे इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए।